गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया जो कि एल्केन थे। आज हम आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बता रहे हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बने ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध या कार्बन कार्बन त्रिबंध पाया जाता है। उदाहरण के लिए इनमें एल्कीन, इनके कुछ यौगिक होते हैं। एल्कीन पूरा समूह है, इनके कुछ यौगिक जैसे एथीन और प्रोपीन है और ऐसे है। दूसरा प्रकार है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एल्काइन, इनमें त्रिबंध पाया जाता है। एल्कीन में द्विबंध पाया जाता है और एल्काइन में त्रिबंध पाया जाता है। इसके यौगिक हैं एथाइन और प्रोपाइन। एल्कीन, कुछ एल्कीन यौगिक हैं जैसे वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित होता है, एल्कीन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, यानी जितने कार्बन होते हैं, N का मतलब संख्या, कार्बनों की जो संख्या होती है हाइड्रोजन की कार्बन संख्या कार्बन की दुगनी होती है, इसलिए इसके आगे 2n लगा हुआ है। ये इसका सामान्य सूत्र होता है। जैसे यहाँ पे हम आपको उदाहरण दिखाते हैं। यहाँ पे C2 है तो 2 लिखने से H में कितना हो जाएगा, 2 का दुगना 4। ये इनका पहला यौगिक, क्योंकि इसकी संरचना देखते हैं। C और C दो कार्बन परमाणु हैं जिनमें एक H ऊपर जुड़ा हुआ है। अब 4 बंध पूरे करने होते हैं तो 2 बंध यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, द्विबंध हो गया। तो 2 बंध जो बाकी बचे उनमें हम H परमाणुओं को भी जोड़ेंगे। अब चूंकि इसमें द्विबंध उपस्थित है, इस यौगिक में द्विबंध उपस्थित है, इसलिए इसका नाम ढूंढते टाइम एल्कीन का ईन साथ में जोड़ दिया जाता है। जैसे 2 कार्बनों के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया था क्या होता है, क्या नाम शुरू करते हैं 2 कार्बन के लिए, 1 2। 2 कार्बनों के लिए एथ से नाम शुरू करते हैं। तो एथ लिख के फिर एल्कीन यानी द्विबंध वाला यौगिक है यानी एल्कीन है, तो इसके लिए इसमें ईन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एथ ईन, यानी एथ प्लस ईन का मतलब जोड़ के हो जाएगा एथीन। तो इसका नाम हो गया एथीन। यहाँ पे 1 भी हमने लिख रखा है। 1 इस संख्या को दर्शाता है जिधर से हम गिनती प्रारंभ करते हैं और कार्बन के किस परमाणु के बाद द्विबंध शुरू हो गया, यानी पहले वाले परमाणु के बाद द्विबंध शुरू हो रहा है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अगर 1 लिखना होता है तो चाहे तो 1 को लिख भी सकते हैं, चाहे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन 2 या 3 लिखना हो तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता, 2 3 लिखना ज़रूरी होता है। अब एक नीचे का उदाहरण और दिखाते हैं हम। यहाँ पे इसका नाम भी निकाल के दिखाते हैं। पहले इसका अणुसूत्र देख लीजिए। अगर कार्बन C4 हो तो क्या होगा, सूत्र के हिसाब से H इसमें 8 होंगे। इसकी श्रृंखला पूरी हमने बना दी है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये डबल बॉन्ड यानी द्विबंध बना हुआ है, तो इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे। जिधर से द्विबंध नज़दीक होता है नंबर उधर से ही डालते हैं। तो इधर द्विबंध नज़दीक पड़ रहा है तो इधर से हम नंबर डालेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन परमाणु मिले, यानी हम नाम में कहाँ से शुरू करेंगे, 4 कार्बन परमाणु के लिए होता है ब्यूट, तो ब्यूट लिखा। फिर ये एल्कीन है यानी एल्कीन है, द्विबंध वाला यौगिक है, इसलिए इसके आगे ईन जोड़ देंगे प्लस ईन। और कहाँ पर से द्विबंध शुरू हुआ, 1 नंबर से, तो -1 कर दिया। इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा ब्यूटीन 1। इसी तरह से इनका IUPAC नाम निकाला जाता है, यानी नाम निर्धारित करते हैं। अब आगे का यौगिक एल्काइन दिखाते हैं आपको। एल्काइन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन त्रिबंध उपस्थित होता है। इनका सूत्र CnH2n
H2N-2 होता है। ये सूत्र लिख रखा है हमने, सूत्र चाहे नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसका उदाहरण है एथाइन। देखिए यहाँ पे संरचना भी हमने शॉर्ट में बना दी है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कार्बन एक H से जुड़ा हुआ है। ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में है, H के बीच में नहीं, क्योंकि H कभी ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध बना रखा है, इसलिए इसको एल्काइन कहेंगे। ये एल्काइन यौगिक होगा। द्विबंध वाले कैसे होते थे? एल्कीन होते थे। त्रिबंध वाले कैसे होंगे? एल्काइन होंगे। अब इसकी संरचना के इस समूह के दो यौगिक और देख लेते हैं। जैसे एथाइन, ये हमने अभी पीछे बताया ही है। इसमें कार्बन 2 हैं, तो इसके सूत्र के हिसाब से ये क्या बनेगा? 2 दूना 4 में से 2 गया 2, यानी C2H2 इसका सूत्र बनेगा एथाइन का। नाम शुरू करते हैं एथ से, क्योंकि कार्बन कितने हैं? 2। दोनों के बीच त्रिबंध है, बाकी जगहों पे H लगा होगा। तो यहाँ पे जिनमें त्रिबंध होता है उनमें कार्बन के नाम के बाद आयन जोड़ा जाता है, यानी 2 कार्बन है तो एथ लिखेंगे, एथ के बाद आयन जोड़ने पर क्या बनता है? एथाइन। और इनकी नंबरिंग शुरू करने पर 1 के बाद त्रिबंध शुरू हो जाता है कार्बन के पहले नंबर के बाद, इसलिए यहाँ पे भी 1 लगा देंगे। ऐसे ही नीचे के उदाहरण में आपको दिखाते हैं पेंटाइन, यानी C5 है, H कितना होगा? 5 दूनी 10 में से 2 गया 8, तो यहाँ पे 5 H हैं। 1 2 3, हम इधर से भी नंबर डालते, लेकिन इधर से गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इधर से जब नंबर डालते हैं तो त्रिबंध हमको जल्दी मिल जा रहा है, 2 नंबर बाद भी मिल जा रहा है। अगर इधर से डालते तो 1 2 3 नंबर के बाद मिलता। तो जिधर से नंबर कम नंबर पे मिल जाए उधर से ही हम नंबर डालते हैं। तो इधर से नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 कार्बन परमाणु हैं, तो 5 के लिए नाम होता है पेंट, और त्रिबंध लगा हुआ है तो इसमें जोड़ेंगे आयन, तो नाम हो जाएगा पेंटाइन। और कार्बन कार्बन के बाद त्रिबंध शुरू हुआ 2 के बाद, इसलिए इसमें 2 लगा देंगे, तो इसका नाम पूरी तरह से हो जाएगा पेंटाइन 2। इस तरह से आगे अन्य यौगिकों का नाम अपने घर पे लगाने की कोशिश कीजिएगा। अगला है संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन के प्रकार। संरचना के आधार पर देखने पे कार्बन लंबी लंबी श्रृंखलाओं वाले यौगिक बनाता है, जो शाखित भी होते हैं। तो पहला प्रकार है सीधी श्रृंखला, दूसरा प्रकार है शाखित। इसमें शाखाएं निकली होती हैं, इसलिए इसको शाखित श्रृंखला प्रकार के यौगिक कहते हैं। और तीसरा श्रृंखला के आधार पर होता है वलय, यानी इसमें जब कार्बन परमाणु जुड़ते हैं तो आपस में जुड़कर एक गोल घेरा जैसा बना लेते हैं। तो ये तीनों प्रकार समझ लीजिए। पहला तो हम लोग जो पढ़ रहे थे उन्हीं तरह के यौगिक होते हैं, एक सीधी लाइन में सारे कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं, तो इसको कहते हैं सीधी श्रृंखला वाला यौगिक। अब शाखित में देखिए, इसमें एक सीधी लाइन में तो कार्बन जुड़े होते हैं, लेकिन एक तरफ को कोई शाखा निकली होती है, यानी एक कार्बन से एक साइड में एक और कार्बन जुड़ा होता है, जैसे ये शाखा निकली हुई है, ये सीधी लाइन है, ये इतने एक श्रृंखला सीधी श्रृंखला में है, और ये एक शाखा निकली हुई है। इस तरह के यौगिकों को आइसो कह के पुकारते हैं। तो 5 कार्बन है इसलिए इनको कहेंगे पेंटेन, और एक शाखा है इसलिए कहेंगे आइसो, तो इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन। ये एक उदाहरण है शाखित श्रृंखला का। ऐसे ही अगर 2 शाखाएं निकली होती हैं, जैसे कि इस यौगिक में एक ऊपर की तरफ शाखा निकली हुई है, एक नीचे की तरफ, ये एक सीधी श्रृंखला है, तो इसमें नाम में हम कहेंगे नियोपेंटेन। तो नियो यौगिक जो होते हैं उनमें 2 शाखाएं होती हैं दोनों तरफ को, और आइसो जो यौगिक होते हैं उनमें एक शाखा होती है। ऐसे ही वलय जो होते हैं, वलय के बारे में हमने बताया ही था अभी। ये साइक्लोहेक्सेन है, क्योंकि इसमें सारे जगह पे
4 बंध पूरे हो रहे हैं, कार्बन जो खाली जगह थी वहाँ पे हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एकल बंध से जुड़े होने के कारण इसको संतृप्त यौगिक कहेंगे। और इसको ये वलय के रूप में होते हैं, इनके आगे साइक्लो लगाया जाता है नाम में, साइक्लोहेक्सेन। इसी प्रकार के दूसरा एक यौगिक उदाहरण है वलय का, असंतृप्त प्रकार का है ये, इसको कहा जाता है बेंजीन। तो बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु हैं और H परमाणु भी 6 ही हैं। यहाँ एक द्विबंध होता है, यानी H2 नहीं जुड़े होंगे, सभी जगह एक H जुड़ा होगा। ये संरचना होती है बेंजीन की। ये भी एक गोल छल्ले के जैसा होता है, इसलिए इसको भी वलय श्रृंखला माना जाता है। तो ये 3 प्रकार हो गए। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।